नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं। हाँ, ब्रेमेन के संगीतकार। बिल्कुल, जो ग्रिम भाइयों की कहानियों में से एक है और ये स्रोत हमारे एक श्रोता ने ही साझा किया था। और ये कहानी मतलब ऊपर से जितनी सरल बच्चों की कहानी लगती है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, यही तो बात है। इस पड़ताल का हमारा मिशन भी यही है, इस सरल दिखने वाले कहानी के पीछे छिपे गहरे संदेशों को उजागर करना। बिल्कुल, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। ये उम्र, उपयोगिता और एक नया उद्देश्य खोजने की कहानी है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक गधे से। हाँ, एक गधा जिसने कई सालों तक अपने मालिक की ईमानदारी से सेवा की, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था, काम के लिए कह सकते हैं अनुपयुक्त हो गया था। और उसके मालिक ने उसे रखने के बजाय क्या सोचा कि उसकी खाल बेच दी जाए। यहीं से मतलब कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। हाँ, कि जब आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो आपका क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो गधा ये महसूस करते हुए कि भाई यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो भाग जाता है। वो ब्रेमेन शहर की ओर निकल पड़ता है। और उसका एक सपना है, एक बहुत ही खास सपना। हाँ, वो वहां जाकर शहर का संगीतकार बनना चाहता है। ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है ना? एक बोझा ढोने वाले जानवर से एक कलाकार बनने की चाह। बिल्कुल, रास्ते में उसे एक शिकारी कुत्ता मिलता है और उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बूढ़ा और कमजोर, अब शिकार पे नहीं जा सकता। तो उसके मालिक ने उसे लगभग मार ही डाला था। यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। हाँ, एक पैटर्न है। हर जानवर को एक तरह से मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अब अपने मुख्य काम के लिए उपयोगी नहीं रहे। सही कहा। तो गधा उसे एक प्रस्ताव देता है, बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव। क्या कहता है वो? वो कहता है, मेरे साथ ब्रेमन चलो, मैं ल्यूट बजाऊंगा और तुम केतली ड्रम बजाना। और कुत्ता मान जाता है। कितना सुंदर है ये। वो उसे एक नया उद्देश्य दे रहा है। फिर उन्हें एक बिल्ली मिलती है, जिसका चेहरा 3 बारिश के दिनों जैसा उदास है। हाँ, क्योंकि उसके दांत घिस गए हैं और वो अब चूहे नहीं पकड़ सकती, तो उसकी मालकिन उसे डुबोना चाहती थी। मतलब वही कहानी फिर से, उपयोगिता खत्म तो जिंदगी खत्म। और गधा उसे भी एक भूमिका देता है। वो कहता है, तुम रात का संगीत समझती हो, तुम शहर की संगीतकार बन सकती हो। ये बहुत दिलचस्प है कि गधा हर किसी में उनकी एक छिपी हुई प्रतिभा देख रहा है। बिल्कुल। और आखिर में उन्हें एक मुर्गा मिलता है, जो एक खलिहान के दरवाजे पर बैठा जोर जोर से बांग दे रहा है। पता चलता है कि अगले दिन मेहमानों के लिए उसका सूप बनाया जाना है। तो वो अपनी जिंदगी के लिए बांग दे रहा है। हाँ, और गधा उसे भी अपने साथ आने के लिए मना लेता है। कहता है, तुम्हारी आवाज अच्छी है और अगर हम एक साथ संगीत बनाएंगे तो ये पूरी तरह से काम आएगा। और इस तरह ये 4 बहिष्कृतों का बैंड बन जाता है। वो एक साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो एक दिन में ब्रेमेन में ही पहुंच पाते नहीं, और रात बताने के लिए उन्हें एक जंगल में रुकना पड़ता है। गधा और कुत्ता एक बड़े पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और बिल्ली और मुर्गा वो डालियों पर चढ़ जाते हैं। हाँ, मुर्गा सबसे ऊपर बैठता है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो दूर एक रोशनी की चिंगारी देखता है। ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है ना? कैसे? देखिए, उनका जो बड़ा सपना था ब्रेमेन जाने का, वो अब एक बहुत ही तात्कालिक जरूरत के सामने आ गया है। मतलब भूख और सुरक्षा। बिल्कुल। गधे को बेहतर चारागाह चाहिए, कुत्ते को मांस के साथ कुछ हड्डियां चाहिए। उनका बड़ा सपना अब एक छोटी मगर जरूरी जरूरत से टकराता है। तो वे उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं और रोशनी तेज होती जाती है, जब तक कि वे लुटेरों की एक झोपड़ी तक नहीं पहुंच जाते। गधा जो सबसे बड़ा था वो खिड़की से अंदर झांकता है और वो क्या देखता है? स्वादिष्ट भोजन और पेय से सजी एक मेज, और उसके चारों ओर लुटेरे बैठे आनंद ले रहे हैं। तो मुर्गा कहता है, ये हमारे लिए सही चीज होगी। हाँ, लेकिन अब सवाल ये था कि लुटेरों को भगाया कैसे जाए। और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, एक बहुत ही अनोखी योजना। उन्होंने एक पिरामिड बनाया, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर। गधे ने अपने अगले पैर खिड़की पर रखे, कुत्ता उसकी पीठ पर चढ़ गया, बिल्ली कुत्ते के ऊपर, और आखिर में मुर्गा उड़कर बिल्ली के सिर पर बैठ गया। यह उनकी एकता और सहयोग का एक अद्भुत प्रतीक है। देखिए, अकेले वे सब कमजोर थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक साथ मिलकर वो एक शक्तिशाली ताकत बन गए। और फिर एक संकेत पर उन्होंने एक साथ अपना संगीत शुरू किया। गधा रैंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली म्याऊं करने लगी और मुर्गे ने बांग दी। ये कोई मधुर संगीत नहीं था, ये एक भयानक शोर था। इतना भयानक कि खिड़की के शीशे टूट गए। और यही इसकी खूबी है, उनका संगीत पारंपरिक रूप से मधुर नहीं है,
लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। उन्होंने अपनी प्राकृतिक आवाजों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस अलौकिक शोर से डरकर लुटेरों ने सोचा कि कोई भूत आ गया है और वे जंगल में भाग गए। और चारों साथियों ने तुरंत मेज पर बैठकर बचा हुआ सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद चारों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार सोने की जगह ढूंढ ली। गधा भूसे पर, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली गर्म राख के पास और मुर्गा वो छत के शहतीर पर सो गया। उन्होंने अपना एक सुरक्षित घर बना लिया था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं? आधी रात को जब लुटेरों ने देखा कि घर में अब कोई रोशनी नहीं है, तो कप्तान ने अपने एक आदमी को जांच के लिए भेजा। और यहाँ कहानी एक बहुत ही मजेदार, एक हास्यपूर्ण मोड़ लेती है। हाँ, जहां डर और अज्ञानता के कारण घटनाओं को पूरी तरह से गलत समझा जाता है। दूत रसोई में रोशनी जलाने गया और उसने बिल्ली की चमकती आंखों को जलता हुआ कोयला समझ लिया और उन पर एक माचिस की तीली रखी। जाहिर है बिल्ली को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसके चेहरे पर झपटी और उसे खरोच दिया। वह डरकर पिछले दरवाजे की ओर भागा। लेकिन वहां लेटा कुत्ता वो उठ गया और उसने उसके पैर में काट लिया। और जैसे ही वो बाहर आंगन में भूसे पे गिरा, गधे ने उसे एक जोरदार दुलत्ती मारी। और ये सब काफी नहीं था। इस शोर से जागकर मुर्गे ने शहतीर से बांग दी। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। अब उस लुटेरे के नजरिए से इस घटना को देखिए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उसने अपने कप्तान को जो बताया वो उसकी डरावनी व्याख्या थी। वो कहता है घर में एक भयानक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल? हाँ, जिसने मुझ पर थूका और अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा खरोच दिया। ये बिल्ली थी। अच्छा। फिर वो कहता है दरवाजे के सामने चाकू लेकर एक आदमी खड़ा है जिसने मेरे पैर पर वार किया। मुर्गे वाला। मुर्गे वाला। और छत पर एक जज बैठा है जो चिल्लाया, बदमाश को ऊपर लाओ। ये बेहतरीन है। जानवर तो बस अपनी रक्षा कर रहे थे। लेकिन लुटेरे ने इसे एक संगठित, एक अलौकिक हमला समझ लिया। उसका डर उस पर हावी हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एकता की नहीं बल्कि डर और अज्ञानता की भी है। सही कहा। लुटेरों की हार उनकी अपनी अज्ञानता और डर के कारण हुई। इसके बाद लुटेरों ने कभी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और ब्रेमन के उन 4 संगीतकारों का जीवन इतना अच्छा चला कि उन्होंने उस जगह को कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी वही हैं, जहां तक मुझे पता है। ये कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना? हाँ, वे कभी अपने तय लक्ष्य ब्रेमन तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन उन्हें रास्ते में कुछ बेहतर मिल गया। एक घर, सुरक्षा और एक दूसरे का साथ। हाँ। एक परिवार। हाँ। उन्होंने अपनी मंजिल खुद बना ली। तो आज की इस पड़ताल से हमने यही सीखा कि कैसे समाज द्वारा अनुपयोगी समझे जाने वाले भी एक साथ मिलकर अपनी एक नई दुनिया बना सकते हैं। और कैसे कभी-कभी अनपेक्षित मंजिल ही सही मंजिल होती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। क्या? कि ब्रेमन वास्तव में क्या दर्शाता है। अच्छा सवाल है। क्या ये कोई भौतिक स्थान है या ये मन की एक अवस्था है? हाँ। मेरे ख्याल से ये कहानी यही बताती है कि ब्रेमेन कोई शहर नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसी जगह जहां किसी को मूल्यवान और सुरक्षित महसूस होता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपना ब्रेमन वहां पा सकते हैं जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं। और सबसे अप्रत्याशित साथियों के साथ। शायद असली ब्रेमेन वो समुदाय है जिसे हम अपने रास्ते में खुद बनाते हैं।